इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं धर्मानुरागी श्री कमल कुमार श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन। उम्र भर यही भूल करता रहा, उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। गजब हो गया, जिंदगी गुजरने वाली है। आज तक संसारी प्राणी यही भूल करता जा रहा है, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। जब तक हम अपने चेहरे को साफ करने का प्रयास नहीं करेंगे, दर्पण कुछ नहीं कर सकता है। दर्पण में आपका चेहरा दिखलाई देता है, पर दिखलाई वही देता है जो आप होते हैं। इसलिए हमको इस बात का ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है कि हम अपने दिल को मांजने का हर समय प्रयास करते रहें, सम्यक पुरुषार्थ करते रहें। जैसे महिलाएं दूध के बर्तन को भीतर से मांजती हैं, साफ करती हैं, तब कहीं दूध का सौंदर्य, दही का लावण्य नज़र आता है। वैसे ही हमें अपने चेहरे की धूल साफ करके आगे बढ़ना है। आईना वही दिखाएगा जो आप होंगे। जो लोग मन में उतर जाते हैं, जो लोग मन में उतर जाते हैं, उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर चलिए। ख्याल रखिए आप, जो लोग मन में उतर जाते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रखिए। हर कदम पर आपको जो लोग मन से उतर गए हैं, आपकी ब्रेन की मालिश करके, वाहे वाहे आपकी करके, आपको धन्यवाद दे करके, आपका मिसयूज करने की तैयारियों में लगे रहते हैं, और जो वास्तव में आपके मन में उतर गए हैं, उन लोगों से आपके जीवन का सीधा वास्ता होना चाहिए। हो यह रहा है, जो आपके शुभचिंतक हैं उनको आप अच्छी तरह से भुला दिए हैं, और जो बाहर के वैभव को देख देख करके आपके लोभ से समन्वित होते जा रहे हैं, और वो आपकी झूठी प्रशंसा करके हिमालय जैसी ऊंचाइयां आपके गीत गा रहे हैं, उनके लिए हर चीज़ आप प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ, तन्हाई 100 गुना बेहतर, तन्हाई 100 गुना बेहतर झूठे वादों से और झूठे लोगों से। जिंदगी में अकेला रहना बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन झूठे वादे और झूठे लोग कदम कदम पर आपके लिए कांटों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तन्हाई 100 गुना बेहतर। अकेले रहने पर ही तो ध्यान होता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जन समुदाय के बीच, लाखों व्यक्तियों के बीच केवल झूठी वाहवाही होती है। जो आपको नहीं जानता है वो भी वाह कहता है, और जो जानता है वो भी अपने सम्मान बढ़ाने के लिए कहता है कि वाह वाह वाह। क्या जानता है आपके लिए?
कुछ भी तो नहीं जानता, लेकिन अपने सम्मान बढ़ाने के लिए हर आदमी चौड़ा होता चला जाता है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं राह चलता गया, रास्ते मिलते गए। मैं राह चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। चलते रहो चरे बेती। आप पीछे मुड़ के मत देखिए कौन मेरे साथ है। मेरे साथ तो केवल एक ईश्वर है, और वो मेरे साथ है तो दुनिया में किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। बदल जाती है ज़िंदगी की सच्चाई, शब्दों पर ध्यान देना। बदल जाती है ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त जब कोई हमारा ही हमारे सामने हमारा नहीं होता। बदल जाती है ज़िंदगी की सच्चाई उस वक्त जब कोई हमारा ही हमारे सामने हमारा नहीं होता। इतना सेल्फिश, जब तक शरीर में जान थी, ताकत थी, स्वास्थ्य था, तब तक दुनिया दुलार करती थी और यूज़ करती थी आपका हमारा। जब शरीर का स्वास्थ्य गिर जाता है या आर्थिक बल मनुष्य का छोटा हो जाता है तो अपने लोग भी पराये महसूस होने लग जाते हैं। धिक्कार है ऐसी जिंदगी के लिए। तन्हाई 100 गुना बेहतर है अकेले रहना, खुश रहना और फांके मारना। चिंता से भले तो फांके अच्छे होते हैं, फॉर्मलिटीज़ करते करते उम्र निकलते चली जाती है। महानुभाव, जब कोई हमारा ही हमारे सामने हमारा नहीं होता है तब दिल पर क्या लगती है। जिसको मैं अपना कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल होता हूँ, व्याकुल का फल व्याकुलता है। मैं आज तक जिसको अपना कहता आया है उसी ने आपको रास्ता दिखा दिया कि आप अपना काम कर लीजिए। अच्छा जी, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा मुझे मौका दिया काम करने के लिए, आत्मा का ध्यान करने के लिए। कल तक मैं आपकी चिंता में रहता था, कल तक आपके बारे में सोचता रहता था, लेकिन आपने आज मौका दे दिया। अब वेलकम, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं अपने को देखने का पुरुषार्थ करने लग गया हूँ। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। कहते भगवान, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी सच्चे हों। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। सहारे एक दिन छोड़ ही जाते हैं। बैसाखिया कब तक? हमें अपने बल पर चलना चाहिए। जो आदमी चलना सीख जाता है उसको दीनता कभी आने का कोई कारण नहीं बनता है। खुद पर भरोसा करने का हुनर जब से सीख लिया तब ये ज्ञात होगा कि सहारे कभी सच्चे नहीं होते हैं, एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। आइए, ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए, ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होते हैं। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बनाता है। वाह! इंसान के लिए मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही बादशाह बना देता है। उसे कोई डिग्री और कुछ 100, 200, 500, लाख ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को भेद विज्ञान हो गया और जो भाषा समिति के अनुसार बोलता है, गुप्तियों का सहारा लेने वाला है, वह तो हमेशा मिस्री की तरह मीठा ही बोलेगा और उसके व्यवहार से किसी का जीवन आहत नहीं होगा। यही तो जीवन है कि भंवरा फूल पर बैठकर पराग ले लेता है, लेकिन भंवरे के द्वारा फूल को दुख नहीं होता है। श्रमणगण श्रावक के आहार चर्या ले लेते हैं, लेकिन श्रावक के भोजन में कहीं कमी नहीं आने वाली होती है। थोड़ा सा भोजन लिया, श्रावक गदगद हो गया,
मुनि राज के मधुर शब्द, मीठे शब्दों के द्वारा आत्म कल्याण का पथ खुल गया और उनकी दृष्टि, उनका व्यवहार उसके लिए ज़िंदगी में मरहम बन गया। कहते हैं जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसाहन के साह, जिन्हें कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं वो साहों के साथ हैं। एक दफ़ा की बात है, रामकृष्ण परमहंस विदेश गए हुए थे। जब पहली बार विदेश में हवाई अड्डे पर उतरे तो लोगों ने पूछा कि आपका कौन है यहाँ पर, किसके आप मेहमान हो रहे हैं। उन्होंने इतने प्रेम भाव से, इतने उदार भाव से कहा कि पहले तो मेरे मेहमान जहाँ मैं रुकने वाला हूँ आप ही हैं। रामकृष्ण परमहंस की शब्द वाणी को सुन करके उस व्यक्ति का दिल हिल गया और वो चरणों में गिरकर उनको अपने घर ले गया। घर पहुंचने के बाद रामकृष्ण परमहंस की यूनिफॉर्म को देखता है कि आपके जर्जर वस्त्र और थोड़े से वस्त्र, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा राम। उन्होंने कहा राम? हाँ राम। अरे थोड़ी सी कमी रह गई, वरना मैं बादशाह राम होता। वो कैसे? वो रामकृष्ण परमहंस के चरणों में गिर गया। उन्हें पूछा कैसे? वो कहते हैं पूरा बादशाह होने के लिए तन पर एक धागा भी नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में चलिए और नग्न दिगंबर मुनि जो होते हैं उनके शरीर पर एक भी धागा नहीं होता है। जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसाहन के साह, वास्तव में सम्राट तो वो हैं। मेरे पर तो जीर्ण शीर्ण छोटा सा वस्त्र है। चलिए भारत, तन्हाई 100 गुना बेहतर। झूठे वादों से, झूठे लोगों से वो संत दूर रहते हैं। किसी वादा और किसी इरादा सब चीज़ से अलग रहने वाले हैं। वो विदेशी इतना प्रसन्न हुआ, बोले मैं तो आपको ही संत समझ रहा था। कहते नहीं, हमारे भारत में निर्ग्रंथ वीतराग दिगंबर संत होते हैं, उन्हें अगले पल की और कल की परवाह नहीं होती है। अगले पल की परवाह जिनको नहीं होती है वही तो वास्तव में बादशाह हैं। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देने वाले होते हैं। यह भारत देश है, इतना विशाल, इतना उन्नत, इसमें चारित्र को प्रधानता दी गई है। कैरेक्टर इज लास्ट। मनुष्य का चारित्र ही मनुष्य के लिए ऊंचाइयां देने वाला है। इसे कोई डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है, केवल वह अपने स्वभाव में रहने की चेष्टा करता है। आप सभी यदि खुश रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं तो अपने भ्रम को दूर करिए। उम्र भर यही भूल करता रहा, उम्र भर यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, तन की 100 बंद से, तन की 100 बंद से मन को लगी न रोक। तन की 2 गज कोठरी, मन के 3 लोग। पाबंदियां शरीर पर ही लगाई जाती हैं, मन को लगी न रोक। आज तक आपने अपने मन को नहीं रोका। यदि मन को रोक लिया होता तो तन तो रुक ही गया था। महानुभाव, तन की 2 गज कोठरी, मन के 3 लोग। शरीर 3 गज भूमि में, 4 गज भूमि में विश्राम कर लेता है, लेकिन यह मन 3 लोक में भ्रमण कर रहा है। इस भटकते हुए मन को रोकने के लिए तन्हाई 100 गुना बेहतर है। आप शांत एक स्थल पर बैठ जाइए, किसी वृक्ष की छाँव में, किसी पहाड़ की तलहटी में, या किसी गह्वर घनघोर गुफा के अंदर, किसी विमोचता वास में, या किसी जिनालय के अंदर बैठ जाइए। आपका मन बहुत ही शीघ्रता के साथ शांत हो जाएगा। ऋषि मुनियों का कथन है, आपका है चंचल मन काबू में नहीं आ रहा है तो ओम का ध्यान प्रारंभ कर दीजिए।
ओम। जितने आप ओम में डीप होते चले जाएंगे उतना आपके चारों ओर का अंधकार, परितः अंधकार दूर होता रहेगा। जैसे जैसे हम ओम में डूबते चले जाते हैं, संसार की सारी चीज़ें धुल जाती हैं। हमें किसी वादे और झूठे लोगों की अब कोई आवश्यकता नहीं। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बनकर खिलते गए। धर्मात्मा जिस पथ से गुजरता है उसी मार्ग पर फूल खिलने लग जाते हैं। हमारे आचार्य भगवान गुरुवर आचार्य विद्यासागर कर्नाटक से निकले और राजस्थान में प्रवेश करते हुए मध्य प्रदेश की उपजाऊ भूमि में जैसे प्रवेश किए और वहाँ तरह तरह के फूल खिलने लगे, श्रमण सन्यासी बनने लगे और आज विश्व में एक बितान उनका विशाल छत्र छाया हुआ है। उनके द्वारा संस्कारित एक नहीं अनेक और अनेक वैरायटियां एक से एक बढ़कर फूल खिला दिया। खिला क्या दिया, खिल गए। वो अपना कर्तव्य करते रहे और फूल खिलते रहे। आप सभी को यही कामना है मेरी कि आप भी अपना कर्तव्य करते रहिए, फूल खिलते रहेंगे। जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आता रहता है। तन की 100 बंद से मन को लगी न रोक, तन की 2 गज कोठरी मन के 3 लोक। इस मन की 3 लोक में दौड़ है और इस मन को ही 3 मिनट नहीं, ज्ञानी के क्षण माय, एक क्षण में मन वचन काय की गुप्ती के द्वारा सारे कर्मों को परास्त करने की हैसियत किसके भीतर है? जिन्होंने 5 महाव्रतों को धारण किया, 3 गुप्तियों का पालन किया, वही तो आदमी जो पुरातन युग में करोड़ वर्षों में कर्म की निर्जरा कर पाता था, आज इस कलयुग में अंतर्मूर्त में कर्मों की निर्जरा करके अपनी साधना को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी के चिन्मय, वह भव्य ज्ञानी आत्मा एक क्षण में अपने साधु को प्राप्त कर लेती है। मैं उसी पथ का पथिक हूँ और अपने मन को हमेशा मांझने की कोशिश में लगा रहता हूँ। जितना जितना मन को मांझते रहेंगे उतना उतना मन शांत होता जा रहा है। जैसे जैसे साधना बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मन की चंचलताएं क्रमशः कम होती चली जा रही हैं। अब न कहीं जाने का मन, न कहीं उठने का मन, न हार चरिया का मन, न बिहार का मन। कहीं भी रहो, फांके मारो, आनंद के साथ रहो। जो व्यक्ति अपने आनंद में उतर जाता है उसकी ज़िंदगी बहाल हो जाती है। मैं अपने परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मस्तक झुकाता हूँ और कहता हूँ, हे भगवान, तन्हाई 100 गुना बेहतर, झूठे वादों से, झूठे लोगों से हमें सदा अलग रखिए और मैं अकेला रहते हुए अपने जीवन का कल्याण, अपना भला करने में हर पल संलग्न हूँ। आप हजारों मील दूर अलबत्ता रहिए, परंतु मैं जैसा था वैसा ही अपना कल्याण करने में लगा हूँ। तन्हाई 100 गुना बेहतर, आनंद ही आनंद आ रहा है और मैं फांके मारता हुआ बहुत खुश हूँ। आपके चरणों में प्रार्थना है। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मानुरागी श्री कमल कुमार, श्रीमती मंजू जी, पुत्र MBA श्री विनीत कुमार, श्रीमती चारू जी, इंजीनियर श्री विनय कुमार, श्रीमती साक्षी जी, CA सौरभ जैन, श्रीमती स्नेहा जी, चिरंजीव हार्दिक, सनाया, श्रेयांसी, निष्कर्ष, तनय एवं समस्त बड़जात्या परिवार निवासी हावड़ा एवं लंदन।